ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसा कवच तैयार करना बताया जाएगा जिसके माध्यम से आपके ऊपर चाहे कितना भी किया कराया हो या कितनी भी साथ आस पास कोई भी बुरी शक्ति हो, किसी भी प्रकार की बुरी नज़र आपको लगती हो या कोई बुरी आत्मा का साया हो, तो वह मात्र भैरव कवच के माध्यम से किस प्रकार से दूर होती चली जाएगी। अगर वह भैरव कवच आपने धारण किया हुआ है तो आपके बच्चों को और आपको किसी भी प्रकार की बुरी चीज़ से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। वह आपके करीब कभी आ ही नहीं पाएगी। और यह है भैरव कवच, आप स्वयं अपने हाथों से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो भैरव कवच बाज़ार में बनाकर बेचते हैं। हम उनमें से आपको नहीं कहेंगे कि वह भैरव कवच आप धारण करें। आप स्वयं अपने हाथ से भैरव कवच बनाएं, अपने हाथ से इसको अभिमंत्रित करें और अपने हाथ से ही इसको धारण करें। क्योंकि मित्रों, भैरव कवच एक ऐसी चीज़ है जिसके आसपास चाहे कितनी भी बुरी शक्ति हो, वह भटक नहीं सकती। और यह एक तरह का कीलन होता है, एक तरीके का रक्षा कवच होता है। आप अगर कहीं ऐसी जगह पर आपका आना जाना लगा रहता है जहाँ पर इन प्रकार की चीज़ें बहुत से देखने को मिल जाती हैं, जैसे बहुत से व्यक्ति हैं जो शमशान के आसपास रहते हैं या उनका आना जाना वहाँ लगा रहता है, या फिर किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है, तो आप खुद को किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं, खुद को और खुद के बच्चों को किस प्रकार से सेफ कर सकते हैं, उसके लिए यह भैरव कवच बनाया जाता है। उसके लिए यह भैरव कवच धारण किया जाता है और इसकी पूर्ण विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किस प्रकार आपने घर पे अपने बनाना है भैरव कवच और किस प्रकार अपने बच्चों को और खुद को धारण करना है। मित्रों, इससे पहले वाली एक हमारी वीडियो आई थी जो कि जिन जिन्नात के उतारे के लिए थी। उस उतारे में बहुत से लोगों को यह समस्या हो रही थी कि मैंने जो उनको बताया था कि उतारा करते समय घर का कोई सदस्य आपके आसपास नहीं होना चाहिए, उसका कहने का मतलब था कि कोई भी बच्चा या छोटा कोई भी इंसान है वह आसपास ना हो। जिस व्यक्ति ने उतारा करना है वह आपके पास ही रहेगा, लेकिन वह आपसे पीछे रहेगा, आपके आगे नहीं रहेगा वह। इसीलिए उतारा करते समय आपके सामने कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसका तात्पर्य इस प्रकार था। और बहुत से लोग कमेंट में अपना नंबर दे रहे हैं कि यह गुरुजी का नंबर है, इनसे संपर्क कर लीजिए। तो कमेंट में दिए गए नंबर के हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। कमेंट में हमारे द्वारा कोई नंबर नहीं दिया जाता। हमारा एक ही नंबर है और वह वीडियो की स्क्रीन पर आपको दर्शाया जा रहा है। उसी के माध्यम से आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे बात कर सकते हैं। और मित्रों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सभी व्यक्तियों से अनुरोध है, जो भी व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही बेहतरीन जानकारियाँ समय समय पर आपको हमारे माध्यम से देखने को मिलती रहें। तो मित्रों, अब बात करें अगर इस कवच की। इस कवच को बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, कब इस कवच को आपने बनाना है, कब इस कवच को आपने धारण करना है, और इस कवच को बनाने से लेकर धारण करने तक कौन सी सावधानियां आपने बरतनी है, इन सब की आपको डिटेल में यह मैं वीडियो बना रहा हूं, ताकि आराम से आपको समझ आ जाए कि भैरव कवच आपने खुद किस प्रकार से घर में तैयार करना है। तो मित्रों, सबसे पहले सामग्री की ओर अपना मुख करते हैं। यह जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा भोजपत्र का टुकड़ा है, एक त्रिलोह का ताबीज है, एक काला धागा है और एक काले हकीक की माला है। अब इसके जरिए आपने भैरव कवच को तैयार करना है। भैरव कवच कोई ऐसा नहीं है कि आपने भैरव कवच का पाठ करना है या भैरव कवच पूरा पढ़ना है, वह चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। यह भैरव कवच आपके शरीर की रक्षा के लिए है, आपके बच्चों के शरीर की रक्षा के लिए है। और इस भैरव कवच के जरिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप कहीं पर भी जाए आपको कोई भी बुरी नज़र नहीं लगेगी, किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि आपके ऊपर नहीं टिक पाएगी। अब आपने इस कवच को मित्रों रविवार के दिन हमेशा तैयार करना है। जब भी आप इस कवच को तैयार करेंगे, आपने रविवार का दिन चुनना है। रविवार के दिन आपने संध्या समय में यह कार्य करना है, यानी संध्या के बाद यानी सूर्यास्त के बाद आपने यह कार्य करना है।
इसके लिए जो दिशा आपकी रहेगी वह दक्षिण रहेगी। दक्षिण यानी साउथ की ओर। साउथ की ओर अपना मुख आपका होना चाहिए। लाल आसन आपने रखना है। लाल आसन पे आपने विराजमान हो जाना है। अब एक भोजपत्र पर अपना स्नान आदि से निर्वित होकर आप विराजमान हुए हैं। अब आपने एक भोजपत्र पर काली स्याही से जो यंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह यंत्र आपने उस भोजपत्र पर बनाना है काली स्याही से। यंत्र आपको स्क्रीन पर दर्शाया जा रहा है। बहुत ही सरल है, हर कोई व्यक्ति इस यंत्र को बना लेगा। काली स्याही से इस यंत्र को बनाना है। इस यंत्र को बनाने के बाद उसके पीछे अपना नाम लिखना है और अपनी माता का नाम लिखना है। जैसे कोई भी व्यक्ति राम यह बना रहा है तो वह यंत्र बनाने के पीछे लिखेगा राम और राम के बाद अपनी माता का नाम लिखेगा। यह सब लिख लेने के बाद अब आपने जो त्रिलोह का ताबीज़ है, जो त्रिलोह का चबीज आपने लिया हुआ है, उस ताबीज़ में इस भोजपत्र को डाल देना है और अच्छे से इसको बंद कर देना है। अब आपने इसकी 9 माला का जाप करना है और प्रत्येक माला का जप पूरा हो जाने के बाद जो धागा आपने लिया हुआ है उसमें एक गांठ आपने लगा देनी है। मंत्र बहुत सरल है मित्रों। मंत्र जप जो है आपका वह काले हकीक की माला से करेंगे और बहुत से व्यक्ति इसको काले हकीक की संस्कारित माला में भी धारण करते हैं। वह थोड़ा महंगा पड़ जाता है, इसलिए हर व्यक्ति उसको नहीं पहन सकता। काले हकीक की माला थोड़ा बड़े जो उम्र वाले हैं वह व्यक्ति धारण कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे के गले में हम काले हकीक की माला नहीं डाल सकते मित्रों। बच्चे के गले में धागा ही सही लगता है और धागे में तावीज़ ही सही लगता है। अगर गले में नहीं धारण करना चाहते तो इसको बाजू पर भी धारण किया जा सकता है। जिस प्रकार से किसी की बाजू में आपने तावीज़ को धारण किए हुए देखा होगा, बहुत से व्यक्ति आपने बाज़ार में देखे होंगे अपनी बाजू के ऊपर वह ताबीज़ को धारण करके रखते हैं। उसी प्रकार से आप इस भैरव कवच को भी अपनी बाजू में धारण कर सकते हैं। इसको धारण आपने मंत्र जाप पूरा हो जाने के बाद ही करना है। 9 माला का आपने जाप करना है। इस दौरान आपने एक कटोरी में पंचमेवा अलग से निकाल देना है भैरव जी के प्रसाद के लिए। और जब आप रात्रि में इसको धारण कर लेंगे तो कुछ अपनी तरफ से दान दक्षिणा अलग कर देनी है किसी कन्या के लिए। अगले दिन यानी सोमवार के दिन जब भी आपको कोई कन्या दिखे तो उस कन्या को वह दान दक्षिणा जो आपने अलग की थी वह उसको पकड़ा दें। और अगले दिन यह भैरव का जो प्रसाद है यह स्वयं भी खा सकते हैं, अपने परिवार में भी बांट सकते हैं, बाहर सज्जन मित्रों को भी बांट सकते हैं। अगर वहाँ नहीं बांटना चाहते तो किसी मंदिर के आगे जो बैठे होते हैं उनको भी देकर आ सकते हैं। तो मित्रों, अब उस मंत्र की ओर अपना रुख करते हैं। किस मंत्र से यह भैरव कवच संस्कारित होगा, जिस मंत्र से यह भैरव कवच अभिमंत्रित होगा। ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा मंत्र को। और प्रत्येक माला का पूरा हो जाने के बाद एक गांठ आपने उस धागे में लगानी है। टोटल आपकी 9 गांठें लगेंगी। 9 माला का ही आपने जाप करना है और 9 गांठें उस ताबीज़ में यानी उस धागे में लगेंगी। उसके बाद ही आपने इसको धारण करना है। और धारण करते समय दक्षिण की ओर आपका मुख होना चाहिए। भगवान भैरव का स्मरण आपके मन में होना चाहिए, उनका नाम अपने मन में लेते रहें। अगर आप बच्चे को धारण करवा रहे हैं तो बच्चे को पहना रहे हैं, बच्चे का मुख भी दक्षिण की ओर रखें और उसको पहनाते समय भी आप अपने मन में भैरव जी का ध्यान करते रहें, ताकि उनसे यह प्रार्थना आप कर सकें कि आपके बच्चे को, आपके परिवार को, आपको किसी भी बुरी नज़र से बचा कर रखें। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। तो चलिए अब उस मंत्र की ओर जानते हैं कि वह मंत्र किस प्रकार से आपने जपना है, क्या वह खास मंत्र है जिसका आपने जाप करना है। वह मंत्र इस प्रकार है मित्रों। ओम ब्रन भैरवाय आपदू दारणाय वज्र कवचाय हुम। ओम वन भैरवाय आपदू दारणाय वज्र कवचाय हुम। ओम वन भैरवाय आपदू दारणाय वज्र कवचाय हुम। इस प्रकार से आपने 9 माला का जाप करना है। और 9 माला का जाप जब आपका पूर्ण हो जाएगा तब आपने इस कवच को भगवान भैरव का ध्यान करते हुए ही धारण करना है। धारण करते समय ध्यान रखें आपका जो सर है वह ढका होना चाहिए धारण करते समय। और इसको अभिमंत्रित करते समय आपका सर जो है वह किसी कपड़े से या किसी वस्तु से ढका होना चाहिए। मुख आपका दक्षिण में ही होना चाहिए। इसमें जो आसन आपने लेना है वह लाल ही लेना है। और अगले दिन कन्या को जो आपने दान दक्षिणा अपनी तरफ से अपनी श्रद्धा अनुसार अलग की है वह कन्या को आपने दे देनी है। और जो पंचमेव का प्रसाद है वह बांट देना है और खुद भी प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं या फिर मंदिर में देकर
आ सकते हैं। सिर्फ इतना सा कार्य मित्रों आपने करना है और आपका भैरव कवच तैयार हो जाएगा। अगर आप यह भैरव कवच घर में नहीं तैयार करना चाहते या आप नहीं कर सकते तो आप हमारे द्वारा भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पे यह भैरव कवच बच्चों के लिए और उम्र के लिए दिया जाता है। इसके लिए कोई वो नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि वह काले हकीक की माला में इसको धारण करना चाहता है ताकि जो नज़र बट्टू है वह दूर से भी दिख सके, तो वह काली हकीक की माला में भी इसको धारण कर सकता है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे यह प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी प्रश्न है आपके मन में तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।